वो पाक आर्मी के सोल्जर्स नहीं हैं, वो मुजाहिदीन हैं। सीधे आंखों के बीच गोली मारते हैं। वो इंसान नहीं, मौत के फरिश्ते हैं। ऐसी बातें लद्दाख स्काउट्स के लड़कों के बीच चल रही थीं, जिन्हें सोनम वांगचुक के अंडर एलओसी जाना था। सूबेदार शेरिंग साहब कर्नल को बताते हैं कि लड़के लड़ने से पहले ही हार मान चुके हैं। दलाई लामा आए हुए हैं, यदि इन्हें उनसे मिला दिया जाए तो शायद कुछ हो। दलाई लामा चंद्राजित, गॉड ऑफ कंपैशन, युद्ध में जा रहे सोल्जर्स को आशीर्वाद देने के लिए सहमत हो गए। दलाई लामा से चिंगलेप यानी प्रसाद और श्रृंगा यानी पवित्र धागा लेकर युद्ध में जाने के लिए तैयार थे। कर्नल सोनम और उनके लड़कों को हंडनब्रोक के ऑपरेशनल कैंप पर रिपोर्ट करना था, जो एलओसी से पहले भारतीय सेना की आखिरी पोस्ट है। वहां सेकंड इन कमांड मेजर बीएस कटोच बताते हैं कि ऐसी आशंका है कि वो चॉरवेटला से आ सकते हैं, तो आपकी टीम को एरिया रॉकफॉल से वहां निगरानी रखनी है। तुरंत ही कर्नल सोनम, नायक सूबेदार टोंडुप डोरजे और 15 सोल्जर्स कड़कड़ाती ठंड से होकर 18,000 फीट ऊंचे एरिया रॉकफॉल पहुंचते हैं। सोनम और 2 सोल्जर्स सामने रिज पर चढ़ाई करते हुए दुश्मन की पोजीशंस देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ शांत नजर आता है, तो उन्हें लगता है कि शायद खबर झूठी है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि इस बड़ी रिज के नीचे दुश्मन आ चुके हैं और परिस्थिति एक रात में बदलने वाली है, वो हंडनब्रोक वापस आते हैं। ठंड ऐसी जो हड्डी गला दे। ऐसे में कर्नल साहब आराम से प्राणदायक चाय का आनंद ले रहे थे और तभी एक फोन कॉल आता है। हथियार खत्म हो रहे हैं, यदि आप नहीं आए तो मारे जाएंगे। और 1 घंटे के अंदर ही कर्नल सोनम सीओ की परमिशन लेते हैं और 3 जेसीओ तथा 25 सोल्जर्स के साथ चल देते हैं एरिया रॉकफॉल की तरफ। कड़कड़ाती ठंड, सर्दियों के मोटे कपड़े, उनके ऊपर 30 किलो वजन और कठिन चढ़ाई, इन सब को उन्होंने बस एक बात के सहारे पार कर लिया कि लोग क्या कहेंगे, कि साहब चाय पी रहे थे और उनके सिपाही लड़ रहे थे। कर्नल इस शर्म के सहारे जीवन भर जीना नहीं चाहते थे। खैर, लगभग 2 घंटे बाद कर्नल जब यू आकार के रिज के मुंह पर रुके तो केवल 25 में से 4 लोग ही बचे थे, कुछ 800 मीटर पीछे, और जो लद्दाखी नहीं थे उनकी टुकड़ी काफी पीछे थी। फिर भी कंपनी कमांडर ने आगे जाने का निश्चय किया। अपने सिपाहियों से 700 मीटर दूर कमांडर को फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और जल्द ही सामने की बर्फ उड़ती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब अब वो फायरिंग रेंज में आ चुके थे। कमांडर के साथ सारे सिपाही तैयार थे उस सफेद बर्फ को लाल करने के लिए और दुश्मन को ये पैगाम देने के लिए कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का मतलब ही मौत है। लेकिन अचानक से फायरिंग बंद हो जाती है। कमांडर और हवलदार नंबर 11 आगे जाते हैं, यह देखने के लिए कि आखिर फायरिंग रुकी क्यों। वे पाते हैं कि पाकिस्तानियों के पास भी एमिनिशन कम है। कर्नल रिज को चढ़ने की 2 बार ट्राई करते हैं, लेकिन दुश्मन की गोलियों की बौछार के कारण उन्हें वापस आना पड़ता है। रात का अंधेरा कमांडर की मदद करता है, क्योंकि यही समय था जब दुश्मन उनको देख नहीं सकते थे। कमांडर 11 सिपाहियों के साथ चढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब तक की चांदनी वापस आती तब तक कमांडर सोनम और उसके सोल्जर्स रिज के ऊपर सांस ले रहे थे। सोनम देखते हैं कि कुछ मीटर दूर ही दुश्मन का बेस है और तब तक जो सिपाही पीछे रह गए थे वो एमएमजी के साथ दूसरी ओर से आ जाते हैं और दुश्मन दोनों तरफ से घिर जाता है। दोनों सेनाएं दुश्मन पर मशीन गन से ओपन फायर करने लगती हैं। कमांडर सोनम देखते हैं कि 60 पाकिस्तानी बोरिया बिस्तर समेत भागने लगते हैं। जल्द ही लद्दाख स्काउट के हथियार तथा खाना खत्म हो जाते हैं। कमांडर सोनम और राइफलमैन कादिर एक बहुत ही कठिन रास्ते से होकर जल्द ही बेस कैंप पहुंचते हैं। सोल्जर्स को जीत की बधाई देते हैं। बाद में दुश्मन के मृत शरीर से जब उसके घर की लिखी हुई चिट्ठी मिलती है तो ये साबित हो जाता है कि वो पाक सेना के ही जवान थे। कमांडर सोनम और उनके सिपाहियों की बहादुरी के लिए हम उनको सल्यूट करते हैं और आप भी रील्स के अलावा ऐसी वीडियोस को शेयर करें जिससे फुहड़ता की जगह बहादुरी के किस्से सुनाए जाएं। जय हिंद।